दोस्तों यहाँ पर जैसे ही देवर घर के अंदर आता है, क्या देखता है उसकी भाभी बिस्तर पर लेटे हुए है और कहती है, आइए देवर जी आइए, मैं तो आपका इंतजार कब से कर रही हूँ, आइए ड्रिंक पीते हैं। तभी वो कहता है, भाभी यह सब क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी वो कहती है, अरे अच्छा तो आपको सब कुछ लगेगा, आपका इंतजार तो मैं कब से कर रही हूँ। उसका पति दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन रहा है। तभी वो कहती है कि देवर जी क्या आप भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ कि यह तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैंने तो सोचा था कि 5 साल बाद घर जा रहा हूँ, भाभी और भैया से मिलूंगा, उनको सरप्राइज दूंगा और आपके हाथ का खाना खाऊंगा, लेकिन आप तो ऐसी हरकत कर रही हो, मुझे पसंद नहीं। तभी वह कहती है, अरे देवर जी आपको खाना भी खिलाऊंगी और मज़े भी दूंगी और सब कुछ करूंगी, आप एक बार आइए तो सही अंदर। लेकिन वह कहता है, मुझे इस कमरे में नहीं आना है, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा। तभी वह पलंग से उठती है और अपने देवर के हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। अब यह कहती है कि बिस्तर तुम्हारा और मेरा इंतजार कर रहा है। वह कहता है, शर्म आना चाहिए आपको, मैं आपका देवर हूँ ना कि आपका पति, और आप ऐसा कर रही हो, भैया को धोखा दे रही हो। भैया आप पे विश्वास करते हैं और फौज में नौकरी करते हैं। तभी वह कहती है कि इसीलिए तो, क्योंकि तुम्हारे भैया को समय नहीं मिलता और मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। दोस्तों माता रानी के दर्शन हुए होंगे तो नवरात्रा चल रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। वह कहता है कि मैं भैया को सारी बातें बता दूंगा कि तुम क्या करना चाहती हो। तभी उसका पति पीछे से आता है और कहता है, अरे तुम क्या घबरा रहे हो। वह कहता है, अरे भैया आपने सुना ना कि तुम्हारी पत्नी क्या कहना चाहती है, भाभी मुझसे क्या कह रही है कि बिस्तर पर लेटे। तभी वो कहता है, अरे यह सब इसके एक प्लानिंग थी, यह कह रही थी कि हमारी शादी में आपका भाई आया नहीं और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, ना जाने वह कैसा होगा, मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगी। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी अनजान इस घर में रहे और मुझे गलत निगाहों से देखे, मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं। तभी वह कहती है कि मैं उसका परीक्षा लेना चाहती हूँ और ये इसीलिए सब कुछ नाटक कर रही थी ताकि तुम्हें परख सके, और यह तुम्हें परख चुकी है, तुम पर विश्वास कर चुकी है। अब मैं भी फौज में नौकरी करने जाता हूँ, घर पर कोई रहता नहीं, अब मैं तुम पे विश्वास करूँगा और इस घर को आपके हवाले छोड़कर जाऊँगा। तुम दोनों यहाँ पर अच्छे से रहना और अपनी भाभी का भी ख्याल रखना। भाभी कहती है, मुझे माफ़ करना देवर जी, और पाँव छूने लगती है। तभी कहता है कि आपको पाँव छूने की ज़रूरत नहीं, पाँव तो मुझे छूना चाहिए, मैं तो आपसे काफ़ी छोटा हूँ और भैया को जब समय मिलता है आते हैं और मैं भी इनका आदर करती हूँ। वह भाभी कहती है, अरे अब मैं तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगी, बस मुझे डर था कोई अनजान ऐसा इंसान नहीं हो जो इस घर की और अपनी इज्जत को मुझसे छीन ले।